यहाँ देखेंगे शांत रहो जी। आवाज ही कर रहे हैं सर, दोबारा यहाँ देखो जी, शांत रहिए मजे में ना। यहाँ देखिए थोड़ा सा जो कल लिख रहे थे वो नोट, जो मेरी नोट्स वो छूट गई विद्यालय पर, ठीक है। तो आज आपको मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। आपको ये थोड़ा सा एक आध पेज छोड़ने के बाद इसी का अध्ययन करना है, ठीक है। तो अध्ययन में क्या करना है हमारा जो है, सबसे पहले जो है पीरियोडिक टेबल में जो है, ठीक है, इसमें 118 तत्व ज्ञात है, ठीक है। इनको 4 ब्लॉक में बांट दिया गया। अरे लिखे गया तो ज्ञात करो, 117वां लिखे गया, 118 पीछे भाई। अच्छा कैसे पेपर कैसे रुकी हो, कैसे रुकेगा और सारी देखा जा जाएगा नीचे, आ जाएगा नीचे कर ले करना मत भाई। कैसे चिपकेगा ये बताओ, दूरी लगाओ, कैसे चिपकेगा जी? ये हाथ वाथ देख लीजिए, ये तो अल्लाह की व्यवस्था है, समझ रही है। तो बताया गया जो है कि मेंडलीव की जो है हमारे आधुनिक आवर्त का अध्ययन करते हैं, दिया था मोजले, है ना। यहाँ देखेंगे लड़के आगे पीछे वाले बीच वाले तो शांति बनाएंगे, शांति का लाभ उठाओ जी। हमको जो है आधुनिक आवर्त सरणी का अध्ययन करना है, ठीक है। ऐसे तो हमारे वैज्ञानिक जो है तमाम आए, जैसे पहला आ गया डोबेराइनर, ठीक है। डोबेराइनर ने दिया था जो यहाँ इधर देखो, डोबेराइनर जो है वो दिया था त्रिक सिद्धांत, कहा था जो है हर तीसरा एलिमेंट का गुण जो कैरेक्टर मिलता है। सब पे लागू नहीं था, कुछ पे लागू था, फिर फेल मार गया, ठीक है। इसके बाद आए हमारे जो है न्यूलैंड, कौन आ गया? वो बताया अष्टक नियम, क्या बताया? अष्टक नियम। वो बताया कि हर एलिमेंट का 8वां जो है तत्व एक दूसरे से मिल रहा है। वो भी क्या हुआ, सब पे लागू नहीं था, कुछ पर था, कुछ पर नहीं था, वो भी नियम फेल मार गया। आए हमारे जो है बड़े ऐसे रहने दो, क्या दिक्कत संभव है सेट करिए, सेट करता हूँ। दो लड़के आ जाओ, बेसम वाले यहाँ देखिए, हमारी बात सुनते भी रहिए। जो न्यूलैंड अष्टक नियम दिया था, कहा था कि प्रत्येक 8वां तत्व जो है आवर्त सारणी का उसको मिल रहा है, ठीक है। इसलिए अष्टक नियम दिया, लेकिन वो भी बहुत सब पे लागू नहीं था, तो भी फेल मार गया। इसके बाद आए हमारे जो है मेंडलीव साहब, कौन है? ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी बनाया जो है, हाँ। लेकिन क्या किया,
जो तक जैसे तब तक तुझे ज्ञात नहीं हो पा रहे थे, है ना, उनके लिए स्थान नहीं छोड़ा बीच में, ठीक है। यह इनका जो है कि जो तक तो ज्ञात नहीं हो पाए थे उनके लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा हूँ, ठीक है। इसलिए बहुत इसका भी बहुत नहीं चला, तो उसमें हो गया संशोधन। क्या हो गया? कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्यों बात करते हो जी? है? अरे बोलो मत, बोलो ना, मुंह खोलो, उसे सीधा। यहाँ देखो, अरे यार शांत रहो, क्यों बोलते हो जी? तो बताया गया, चलो कोनो फर्क ना पड़े, कल का जमाना है। तो यहाँ देखो, मेंडलीव जो आवर सारणी बनाया था, बीच बीच में कुछ ऐसे तत्व थे जो ज्ञात नहीं हो पा रहे थे, उसके लिए कोई स्थान छोड़ा नहीं था, ठीक है। यहाँ देखिए, इसके बाद हमारा जो है आधुनिक आवर सारणी आ गई, जिसको बनाया था मोजले ने। क्या बनाया था? मोजले वैज्ञानिक था जो है, मेंडलीव की कमियों को पकड़ लिया, ठीक है, ठीक है। और जो है तब तक जो है कि हमारा 118 एलिमेंट जो है ज्ञात हो चुके थे। तो बताया गया जो है उसको 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया गया, 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया गया। यस ब्लॉक, सी और डी और एफ, एसपीडीएफ, एस ब्लॉक पूरे एलिमेंट को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जिसको एसपीडीएफ कहा जाता है। यस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में कौन है, एफ पी में कौन है और एफ में कौन है, ठीक है। तो बताया गया जो है कुछ इस तरह का चित्र बनाया गया है। आपको दिखाई दे रहा है ना? देखिए, ये हमारा जो है सात हमारे ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? ग्रुप पर है आवर्त, पीरियड जिसको आवर्त कहते हैं। 7 आवर्त होते हैं। कितने होते हैं? 7, ठीक है। अब देखिए, अब ग्रुप होते हैं, देखो यहाँ लिखा गया पीरियड, आवर्त 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो बताया गया कि 7 पीरियड फाउंड इन पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू मोजले। कोई दिक्कत? अब देखिए, 7 हमारे आवर्त हो गए, क्रम से लिखा गया है ना। और इधर से हम जब जाएंगे तो 18 हमारे क्या है? ग्रुप हैं, जिसको कहते हैं हिंदी में समूह, वर्ग क्या कहते हैं? वर्ग। ग्रुप को क्या कहते हैं? वर्ग, ठीक है। कई ग्रुप को समूह भी कहा, वर्ग कहिए आप, ठीक है। अब देखा गया जो है इसको बांटा गया है 4 पार्ट में, यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये हमारे जो है दोनों ये हमारे यस ब्लॉक में है। किस ब्लॉक में है? यस, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप ये हमारे किसमें है? यस ब्लॉक में। किसमें है? कोई दिक्कत? और जो बीच वाला जो पोर्शन है ये हमारा किसमें है? ये डी ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है? और इधर किनारे वाले जो ये रो दिखाई दे रहा है 13 से 18 ये हमारे जो है आते हैं पी ब्लॉक में। किसमें आते हैं? नीचे वाला 2 जो है लाइन जो खींची गई है ये वाली है ना, ये आता है एफ ब्लॉक में। किसमें आता है? जो लेंथेनाइड से शुरू है और नीचे वाला जो है एक्टिनाइड से, ऊपर वाला लेंथेनाइड है ना, ये है एक्टिनाइड। इसको क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक। क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक। देखा गया है कि जो हमारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है पढ़ना है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक देखो, यस ब्लॉक लग रहा नहीं दिया है सिलेबस में। सुनिए, तो 11th में आप पढ़े हैं, ऐसा देखा गया है कि 11th में आप इसका भी अध्ययन कर लिए हैं, 13 का, इसका जो है 13 का और 14 का भी कर लिए हैं। 13 किए थे? नहीं किए थे? ये नहीं थे? कोई बात नहीं। ये हमारा हो गया पी ब्लॉक। क्या हो गया आपका? जो 7, यहाँ देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो 7 यूनिट है वो पी ब्लॉक से शुरू हो रही है। पी ब्लॉक से शुरू हो रही है, ठीक है। वो आने वाले, आ जाओ। यहाँ देखिए हमारा, यहाँ देख लीजिए विरोध जो है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट का अध्ययन इसमें कैसे हो गया। देखा गया कि जितने पी ब्लॉक में एलिमेंट है ना, उनका जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो है सबको सबसे मिलेंगे जो है जब बांटते चले जाएंगे तो मिलेंगे पी सब सेल में। किसे मिलेंगे? ऑर्बिटल होगी हमारी, कक्षक होगी, तो कौन से होगी?
पी में ही मिलेंगे, जितने हैं सब पी ऑर्बिटल में जाएंगे। जो भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक वितरण होगा उनके तत्वों का, है ना, बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो करेंगे, है ना, तो जितने हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ जाएंगे? पी ऑर्बिटल में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? पी ऑर्बिटल में। ठीक है, आइए देखते हैं एज फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि दूसरे कक्षक में जाएंगे। जैसे जैसे हमारा बोरान का कितना होता है? 5। कितना होता है? तो 5 का बांटेंगे तो 1s2, 2s2 और 2p। यहाँ बात को समझ लीजिए, बात को। p हमारा क्या है? p जानते हैं क्या है ना? p क्या है? उपकोष है। क्या है? तो पी ब्लॉक के जितने एलिमेंट हमारे हैं और उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन, वो पी में ही जाएगा। कहाँ जाएगा? किसी में 2 रहे, किसी में 1 रहे, किसी में 3 रहे, किसी में 4 रहे, किसी में 5 रहे, अधिकतम तो 6 होते हैं। अधिकतम कितने रहते हैं? 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे पी ऑर्बिटल का, तो जितने एलिमेंट हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है पी में ही जाएगा, पी सबसेल में जाएगा। पी सबसेल में, इसको हिंदी में कहते हैं पी उपकोष। क्या कहते हैं? जैसे मैं बता रहा हूँ, हमारा जो है कि 13वां जो है ग्रुप में, 13वां ग्रुप बी मने बोरान, बी मने आपको ऐसे भी लिखवाए हैं ना, तो इसका खड़ा होगा तो ये रासायनिक नाम बी का, और इसमें अनुलग्न क्या है? अनुलग्न के रूप में बोलेंगे तो बी को ब्रोमाइड। अरे आईडी सिंगल है तो आईडी लगा देंगे, है ना? बोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोराइड। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ देखिए, हमारा जब बोरान का पहले तो सबसे पहले इसका अध्ययन करने से पहले आपको इसका जो है कि परमाणु क्रमांक ज्ञात होना चाहिए। जब परमाणु क्रमांक नहीं ज्ञात रहेगा तो इसका कोई मतलब नहीं है इस चार्ट का, जान लीजिए। और आवर्त सारणी का कोई अध्ययन आप नहीं कर पाएंगे। आपको इसके अध्ययन करने से पहले जो परमाणु क्रमांक का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ठीक है, जैसे बोरान का हमको पहले से मालूम है कि 5 होता है। कितना होता है? जब बांटेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ना, बोरबरी के नियम के अनुसार, बोर एंड बरी के नियम के अनुसार 1s2, पहला में यस में 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 रहते हैं ना, तो बांटेंगे तो क्या होगा? 1s2, 2s2, तो कितना बचा? 2p। 2p कितना होगा? और आपको पता है कि दूसरी कक्षक में जो है, यहाँ देखिए, आपको पहले से मालूम है कि पहला कोष जो है, पहले कोष में यस उपकोष मिलता है, दूसरा उपकोष में जो है, दूसरे कोष में 2 उपकोष मिलता है, यस पी, है ना। अब तीसरा में मिलता है, तीसरे कोष में मिलता है 3 उपकोष, एसपीडी। चौथा कोष में जो है कि एसपीडी, अब 4 उपकोष पाया जाता है। इसका दिमाग में होना चाहिए, है ना। आइए देखते हैं कैसे, आइए देखते हैं कहाँ गया जी मिटाने वाला। इसका फोटो बनाया। ये साहब जानते हो, ये मुझले साहब हैं। इन्हीं की आधुनिक और सरणी है मुझले साहब। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो, हमारा जो है बोरान है ना, बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है, तो बांटेंगे इलेक्ट्रॉनिक में तो क्या करेंगे? 2s2 तो हमारा जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? पी सबसेल में। कहाँ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अगला क्या है हमारा है? कार्बन। पहले बात को समझ लीजिए, एक है ना, ये जितने एलिमेंट है सबकी यही कहानी है। तो जो जल्दी जल्दी आपको समझाना है हमको, सबका करेंगे। एक का तो देख लिए कहाँ जा रहा है? पी सबसेल में जा रहा है ना, तो जितने का करेंगे सबका जाएगा पी में। इसका भी एक देखिए, कार्बन का भी वही हाल होगी। तो हमारा 13वां में है ना, 14वां का ले लीजिए। 14वां का क्या है? कार्बन है। 6 होता है, 1s2, 2s2 और 2p क्या होगा? 2। क्योंकि हमारा जा रहा है किस में? पी में जा रहा है ना। कहाँ जा रहा है?
लेकिन पी में ही जा रहा है। इसी प्रकार अगर हम 15वां की बात करते हैं, 15वां सबसे पहले कौन है? नाइट्रोजन है। इसका कितना होता है बोलो? 7 बांटेंगे तो 1s2 2s2 और 2p कितना होगा? 3 होगा। 5 लास्ट कहाँ जा रहा है? पी में। कहाँ जा रहा है? कोई दिक्कत? इसी प्रकार जाते हैं 16वां में, तो सबसे पहले कौन है? वो है। वो बाबा आ गए, 8 हो गया। 1s2 2s2 और 2p कितना होगा? 4। हमारा लास्ट 4 2 6 8 पी में कितना? लास्ट लीटर कहाँ भैया? यहाँ देखो, लास्ट लीटर कहाँ जा रहा है? पी में। कहाँ जा रहा है? इसी प्रकार हम जाते हैं इसमें 17वां में। 17वां क्या है? जब बाबा हैं तो इनका 9 होता है। 1s2 2s2 और 2p कितना होगा बोलो? 5। 2p कितना होगा? हमारा अंतिम कहाँ जा रहा है? पी में। कहाँ जा रहा है? अगला देख लो क्या है? अगला है 18वां है। 18वां है नियान। क्या है? नियान में कितना होता है? 10। कितना होता है? कोई दिक्कत? 1s2 और 2s2 कितना होता है? थोड़ा बात को समझ लीजिए, बात को बोल पर देखिए। देखा गया है कि पी ऑर्बिटल में जो भी हमारे एलिमेंट रखे गए हैं, तत्व रखे गए हैं, यहाँ देखो जी, अरे कहाँ देख रहे हैं? जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब किया जाएगा, अरे समझो पहले बात को। देखा गया कि पी एलिमेंट के जितने हमारे एलिमेंट हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब किया जा रहा है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है पी सब सेल में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? तो ये कुछ गुण एंड कैरेक्टर थे जिसके हिसाब से मुरले ने सबको जो है कि इस तरह पी ब्लॉक में रख दिया गया। पी ब्लॉक में क्या कर दिया? बात मेरी पकड़ रहे हैं आप? कोई दिक्कत? उसी प्रकार सबका होगा, सबको बताया जाएगा। ठीक है, इसमें तो कुछ हम इसको सेट भी किया है, सेट भी किया गया है। कैसे आप इसको याद करेंगे? ठीक है। तो देखो कोई लड़की बोल रही है तो अलग अलग ट्रिक है, लेकिन यहाँ देखिए इसको तो आप जो है मेंडलीव की अवस्था, यहाँ देखो शांति बनाइए, नया चैप्टर है ना। मेंडलीव की अवस्थानी को याद करने का तरीका जो है तमाम ट्रिक भी लोगों ने बताया है ना, उस बुक्स में भी लिखा हुआ है। लेकिन क्या है, ऐसे इसको अभ्यास करने से ही याद हो जाएगा। अभ्यास करने से क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसका अध्ययन तो अभी 11 में कर लिए हैं, कोई दिक्कत? अब पी ब्लॉक का जितने हमारे हैं सबका अध्ययन करना है। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ देखिए हमारे नीचे 2 सीरीज दी गई है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ठीक है। इसका भी अध्ययन करेंगे, इसका भी अध्ययन क्या करेंगे? कर लेंगे, ठीक है। अब देखो जो हमारा 18 वाला है, 18 जो हमारा वर्ग है उसको कहते हैं इनर्ट गैस। क्या कहते हैं? इसको निष्क्रिय गैस भी कहा, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस कहते हैं, निष्क्रिय कह सकते हैं। इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस का इंग्लिश है इनर्ट गैस। यहाँ देखिए वर्ग 18 में जो भी एलिमेंट रखे गए हैं, है ना, वो हमारे अक्रिय गैस है। क्या है? इसका अर्थ हो गया कि उनका बाहरी ऑर्बिटल जो है फुलफिल होता है, कंप्लीट होता है, इसलिए उनको अक्रिय गैस कहा जाता है ना। मतलब जो है रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि उनका बाहरी जो ऑर्बिटल है वो पूरा फुलफिल है इलेक्ट्रॉनों से, है ना। तो जिनका बाहरी कक्षा पूरा भरा हो, ध्यान देखिए, जिनका बाहरी कक्षा पूरा भरा होता है वो क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। कोई दिक्कत? गाड़ी बंगला हर चीज है, ड्राइवर वगैरह, तो ऐसा उसका थोड़ा जीवन अलग है ना। यहाँ भाग के नहीं लेंगे ना, ऐसा क्यों? भाई बात को समझ लीजिए, वो रिएक्शन नहीं करेगा ना, इसलिए उसका कुछ पूरा भरा हुआ है तो कहाँ रिएक्शन करेगा? बात को समझिए, बात को। जैसे हमारा उसमें कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, हीलियम का 2 है, इनका 10 है, 2 8 है, भरा हुआ है ना। बात समझिए, कोई दिक्कत? वो क्रिया में भाग लेते हैं जिनका कोष अपूर्ण होता है। वो चाहता है कि हमारा भी बोरबरी के नियम के अनुसार हमारी कक्षा पूर्ण भर जाए, वो रिएक्शन करता है, वो रिएक्शन करता है। बात समझ रहा है? कोई दिक्कत? और जैसे हमारा जैसे कहेंगे कि हमारा जैसे मैग्नीशियम का होता है 2 8 तो कहते हैं कि अब क्रिया में भाग लेता है, ये बनाता है MgCl2, इसलिए ऐसा Cl के साथ मिलकर के, ठीक है। देखो Mg जो है अगर 2 दे भी देता है तभी उसका कोष पूर्ण भरा रहता है। ये देखिए, तो इधर की बात है, इसमें तो कोई Mg नहीं ना है, दिखाई दे रहा आपको। जितने हैं सबका जो है कि बाहरी कोष कंप्लीट है, इसके और भाग नहीं, उसको क्या जरूरत है ना जी? कोई दिक्कत? अक्रिय गैस क्रिया में भाग माने नहीं लेते हैं, उनका कोष पूर्ण भरा हुआ है तो रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। जो जिनका
बाहरी कोश अपूर्ण रहता है, वो चाहता है कि हमारा भी अष्टक नियम के अनुसार हमारी कक्षा भर जाए, है ना। तो वह जो है कि उसको बोलते हैं क्या, उसको अंग्रेजी एक वर्ड आ रहा था, किसी के साथ मिल करके क्या बनाता है, फंड बनाएगा, है ना, अपने अष्टक को पूरा करेगा, अपने अष्टक को क्या करेगा, पूरा करेगा। तो फिर एक बार समझ लीजिए, ये हमारा जो है आधुनिक आवर्त सरणी है, जिसको मोजले साहब ने बताया था, है ना। 118 एलिमेंट ज्ञात थे, है ना। इसमें कुछ प्रकृति में, कुछ तो मिल गए प्रकृति में, और कुछ मिल गए आर्टिफिशियल मिल गए। क्या मिल गए, आर्टिफिशियल, ठीक है। कुछ प्रकृति में मिल गए और कुछ कहाँ मिल गए, आर्टिफिशियल, ठीक है। पहली से हमारी बुक थी, कहाँ गई, याद देखिए। तो यह जो है ऐसे ही याद किया जाता है, ठीक है। और बहुत बहुत कुछ नहीं रहा जो है। और यहाँ देख लीजिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी का कल हम लोग अध्ययन करेंगे। आज आपको आउट लोकेशन बता दिए, और बात को थोड़ा समझ लीजिए, बात को समझ लीजिए। देखा गया है, आपको अच्छी बात बता दें, ठीक ना। नोट किए थे कहाँ, इधर हो गया क्या, सब कुछ नहीं, वो तो उसको नहीं बताएंगे आज ना, हमारा बुक जो है छूट गई। चलिए, बता रहे हैं आपको जो है क्या बोल रहे थे, कुछ बातें हैं उसको जिनको समझना है। ये देखा गया है कि अगर हमारा जो परमाणु, यहाँ देखो, अरे लड़के बात मत करो जी, इधर मेरी बात पकड़िए, मेरी बात पकड़िए। तो इसमें मैं बोल रहा हूँ, इसमें इसका यूज है, क्या है, नहीं जानेगा तो हो जाएगा कंफ्यूज। यहाँ देखिए, बताया गया जो है, जो परमाणु का जो नाभिक है ना, वो धनावेशित है। यहाँ देखो जी, क्या मत कर रहे हो, जो परमाणु का जो भी एलिमेंट है ना, तत्व है, उनका जो परमाणु क्रमांक है ना, उसी के बराबर क्या रहता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। परमाणु क्रमांक के बराबर क्या होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तीनों बराबर होते हैं, तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोई दिक्कत, अब जानिए। तो देखा गया जो है, जो परमाणु का जो नाभिक होता है वो धनावेशित होता है। क्या होता है, धनावेशित। देखा गया है कि जितनी कक्षाएं बढ़ेंगी, जितने कोष बढ़ेंगे, उतनी ही जो है त्रिज्या बढ़ेगी। त्रिज्या बढ़ेगा तो क्या होगा, आकार बढ़ेगा। आकार क्या होगा, बढ़ेगा। ये बात पकड़ रहे हैं, पकड़ रहा है इसको। अच्छा अच्छा, हो गया तो इसको समझ के चले जाइए। अच्छा अच्छा, यहाँ देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको पकड़ लीजिए। ये जो है, ये धनावेशित हमारा परमाणु का जो नाभिक है, क्या है, धनावेशित है। क्या है, धनावेशित है ना। ऐसा क्यों दी, ऐसा क्यों, इससे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन हो तो उदासीन है। तो जितनी कक्षाएं बढ़ेंगी, है ना, उतना जो मान लो कि बाहरी कोष हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो कोष बढ़ेंगे, होश में पढ़िए, जब कोष बढ़ेगा तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, देखो त्रिज्या बढ़ेगी। जब कोष बढ़ेंगे, कोष बढ़ेंगे तो क्या होगा, त्रिज्या बढ़ेगी। या त्रिज्या बढ़ेगी तो क्या होगा, आकार बढ़ेगा। क्या होगा, आकार बढ़ेगा। बात को समझिए। जब आकार बढ़ेगा तो क्या होगा, ये देखिए, ये जो एक प्रोटॉन, ये जो नाभिक है ना, इसका जो है पावर कम होता जाएगा इलेक्ट्रॉनों को खींचने का। इलेक्ट्रॉन को खींचता रहता है, खींचता अपने तरफ। ये देखिए, प्रोटॉन जो धनावेशित कण है, इलेक्ट्रॉन को हमेशा अपने तरफ खींच के रखता है। समझ रहे हो, जो ही ये दूरी बढ़ती जाएगी, इनका पावर कम होता जाएगा।
समझ रहे हो? जैसे क्या है कि इसमें 3 हो गया, अगर यहाँ फिर दूसरा तो कर ले रहे हैं, ये धनावेशी सही है, पहले से प्रोटॉन नाभिक इसका, अगर इसमें कोष 1 है, क्या है? एक है। यह दूरी क्या होगी? कम होगी ना, त्रिज्या कम होगी तो आकार भी कम होगा तो क्या होगा? इसका जो पावर है प्रोटॉन का, जो पावर, यहाँ देखो जी, प्रोटॉन का जो नाभिक का जो पावर है, कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, वो बढ़ेगी। क्या होगी? स्मर है, कोई इतना समझ गए? ये सब पे, ये जो मैं बोला हूँ ये सब पे लागू है। जो मैं बोला हूँ कहाँ लागू है? कोई देखते हो लिखा रहता है कि परमाणु यहाँ से वहाँ जाने पर परमाणु आकार घटता है, त्रिज्या घटती है तो साइज बढ़ती है। इसी से वो क्लियर होगा। मैं बोल रहा हूँ कि परमाणु नाभिक से बसवर हो ना, जब कक्षक बढ़ेंगे त्रिज्या बढ़ जाएगी तो आकार भी बढ़ जाएगा, तो नाभिक का जो कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन को खींचने की है वो धीरे धीरे कम होगी, धीरे धीरे क्या होगी? मैंने इसके यहाँ तो ज्यादा होगी, इसके बाद इसका पावर थोड़ा इस पर थोड़ा सा कम होगा, इस पर एकदम कम हो जाएगा। दूरी कारण क्या है? दूरी ज्यादा है। दूरी क्या है? जो रिश्तेदारी चल ना, आजकल जो रिश्तेदारियाँ दो चल रही है, नई रिश्तेदारी चल रही है, पुरानी रिश्तेदारी में कौन जा रहा है? जैसे मान लो कि हमारे बाबा का जो जहाँ से ननिहाल था, या आपके पिताजी का जहाँ ननिहाल था, कौन चल रहा है? रिश्तेदारी दो चल रही, तो पता है। हमसे बढ़ाई ठंडा